बोलो क्या बोला था लास्ट। अच्छा उससे पहले अच्छा उससे पहले बताओ जरा। जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाती, ठीक है। चलो लिखो जरा, लिखो। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 क्या बोला भाई? एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। 15,000 रुपए में बेचा। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता? वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती? कि उसे 10% की हानि होती। ठीक है भाई, बताओ जरा। 10,000 रुपये में, ठीक है। बोलो क्या क्या बोला भाई? बोलो। 10,000। एक व्यक्ति अपनी, हाँ देखो 15,000 रुपए में बेची है, ठीक है। ठीक है भाई, 15,000 रुपए में बेचा और कितना लाभ लिया उसने? लाभ जो लिया है उसने 35% लिया है, ठीक है। वो ये कह रहा हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हानि चाहिए। कितने की चाहिए? हानि। अगर हम उसे 10% हानि पे बेचते तो कितने रुपए में बेचते? ठीक है, ये पूछा गया। तो क्या करेंगे बताओ? उसी वही संख्या है, देखो ये वही संख्या है, उसी का क्या दे रखा है? ये प्रतिशत दे रखा है, ठीक है। तो 15,000 उसी का प्रतिशत कहाँ लिख लेंगे भाई? नीचे लिख लो, कितना आएगा? 135। 35% लाभ का मतलब समझ रहे हो ना? 100 में जोड़ के 135 और गुणा क्या लिख लेंगे यहाँ पे? हानि चाहिए उसे 10%, तो क्या लिख लेंगे? 90 लिख लेंगे, ठीक है। काट लो। 15 का ना 15, 15 नीमा 135, ठीक है भाई। और 9 से कितने बार? 10 बार, ठीक। और इस 10 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं? देखो मेरी बात सुन लो, जो 6 बजे तक आ जाए वो आ जाया करो, ठीक है भाई। सुन लो पहले, हर बार शटर, अब शटर जो बंद कर दिया करो, ठीक है। 6 बजे तक का समय है, 6 बजे हर हाल में आना है, ठीक है भाई। मैं शटर बंद कर देंगे, ठीक है। शटर बंद करके पढ़ाएंगे, सुन लो सभी कान खोल के, ठीक है। 6 बजे के बाद कोई किसी की एंट्री नहीं है, ठीक। लेट हो गए, अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो घर जाओ अपनी, ठीक है। टाइम से नहीं उठ सकते तो पढ़ो मत, कर लो। टाइम से नहीं आ सकते तो फिर बेकार है ना पढ़ना। क्या करोगे तुम? चले गए फोर्स में, लात मार के उठाएंगे 4 बजे,
है ना, आ जाएगी कल ठिकाने। नींद पींद भूल के जो है ना, अपने 2-4 महीने तैयारी कर लो तमीज से करके, ठीक है, जीवन सुधर जाएगा। हो गया भाई, आगे लिखो, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो भाई, एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल 12,000 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल 12,000 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल 12,000 रुपए में बेचता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो उसे 40% का लाभ होता है। तो उसे 40% का लाभ होता है। ठीक है भाई, वह उसे कितने रुपए में बेचे वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% की हानि हो। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। बोलो, बताओ भाई कितने रुपए में बेचता। बोलो। पॉइंटों में आया तो पॉइंटों में बताओ, कौन सी दिक्कत है। पॉइंटों में आते नहीं है का सवाल, आते कि नहीं आते, ये सीधे सीधे ही मिलेंगे। सही, बोलो जरा। कितने रुपए में बेचता भाई। अगर वो 12,000 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता भाई, 40% का लाभ होता है, 40% का। ठीक है, और उसे लाभ नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, हानि चाहिए। कितनी हानि, और तो ये कह रहा है कि मुझे 20% की हानि होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 20% की हानि हो, मैं कितने में बेच लूं ये बताओ। ठीक है, तो 12,000 रुपए में बेचा और उसे क्या हुआ था भाई, 40% का लाभ हो गया था 12,000 बेचने पर। ठीक है, तो 40 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रतिशत अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक, 100 में 40 जोड़ के तो कितना हो गया, 140, और ये भी अपने आप में 100% होगी। तो ये इसमें से हानि हुई है तो 20 क्या करेंगे, घटाए के 80 लिख देंगे। कितनी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो भाई। तो काट लो, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14। देखो हाई गुणा कर लो, 8 छंग 48 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3। ठीक है, तो किससे भाग देना है, 7 से दे लो। 7 छंग 2 बचे होंगे, उतार लिया होगा 0। अच्छा हाँ सॉरी, हम 48 समझ रहे, कितना 46, 7 छंग 42, कितने बचे, उतार लिया 0। 7 अट्ठे 56। ठीक है भाई, अब कितने बचे इसमें से, 4 बचे, फिर उतार लिया 0, है नहीं। हाँ, 7 पंजे कितने बचे, 5, हाँ, और उतार लिया 0। 7 सत्ते 49। ठीक है, अब इसमें से कितने बच रहे भाई, उसे ऊपर ही लिख दो। ठीक है, और भाग किससे दे रहे थे, 7 से। भाई 49, 7 सत्ते 49 खत्म हो गए होंगे ना, तो जितना बचा उसे ऊपर लिख दिया, जिससे भाग दे रहे थे उसे नीचे लिख दिया। तो कितना आएगा हमारा उत्तर, 6857 सही 1/7 रुपए में उसे क्या कर देंगे, हम बेच देंगे। तो कितने रुपए की हानि हो जाएगी, सॉरी 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है, चलो
अपने पास से बोला है तो थोड़ा उल्टा पुल्टा बन गया तो वाला है ना, कोई बात नहीं, बन सकता है, ऐसा भी दे सकता है भाई, है ना, एग्जामिनर से भी तो बन सकता है। ये मना कर दोगे कि हम नहीं कर रहे इसे? उत्तर सही नहीं आ रहा, सीधा सीधा नहीं आ रहा। कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, समझ रहे हो नहीं? हो गया? एक दो दिन में कुर्सियां आ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है ना? आज जाएंगे भाई पंकज, आज जाएंगे नहीं? चलो हो गया भाई, अगले हेडिंग डालो, आगे हेडिंग डालो भाई। जब एक ही वस्तु, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए, जब एक ही वस्तु, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए, ये हेडिंग रहेगी भाई, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। ऐसा कहेगा, देखो सुन लो, ए ने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, ए ने कोई वस्तु इतने रुपए में खरीदी, ए ने उसे बी को बेच दिया, बी ने उसे सी को बेच दिया, सी ने उसे डी को बेच दिया, ठीक है, कितनी भी चेन हो सकती है, लेकिन खरीद के वो क्या करेगा, एक को बेचेगा, फिर दूसरे को बेचेगा, फिर तीसरे को बेचेगा, कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। तो लिखो जरा क्वेश्चन। राम ने एक साइकिल, राम ने एक साइकिल, राम ने एक साइकिल, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर, और 20% का लाभ लेकर, और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, उसे श्याम को बेच दिया, उसे श्याम को बेच दिया, ठीक है। श्याम ने 10% का घाटा सहकर, श्याम ने 10% का घाटा सहकर, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, कितने रुपए में भाई, 1,050। बताओ भाई, सीवी तुम्हारा नहीं आया क्या? तुमसे तो उम्मीद ही थी, तुम ही हाथ खड़े करे बैठे हो, बताओ। बोलो, बोल दो भाई जरा, सवाल बोलो। किसने? देख लो भाई, है राम है कोई, उसके बाद कौन आया, राम के बाद श्याम, और श्याम के बाद मोहन, ठीक है। उसके बाद भी कोई है? उसके बाद कोई नहीं है ना,
देखो इसमें कभी कभी अटक जाओगे, ठीक है। पता चला कभी शुरू वाला खरीद लिया, कभी लास्ट वाला खरीद लिया, है ना, तो कहाँ आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी इन सवालों के अंदर, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ, अब ये बताओ किसने खरीदी थी भाई इसमें से, कितने हजार रुपए में। तो 1,000 रुपए मैंने राम के ही नीचे लिख दिए ना। अब इसने जब इसको बेचा तो क्या हुआ, 20% का क्या हुआ भाई, लाभ हुआ, ठीक है। आ रही बात समझ में। जब श्याम ने मोहन को बेचा तो क्या हुआ है, कितनी, 10% की हुई है हानि। इतनी बात समझ पा रहे हो। यानी कहने का मतलब है हमें राम से मोहन पे पहुंचना है। किस पे पहुंचना है, राम से मोहन पे, ठीक। अगर हमें इसी क्वेश्चन में मोहन से राम पे आना होता तो ये क्वेश्चन उल्टा हो जाता। क्या हो जाता, इसका उल्टा कर लेते हम, जैसे अभी कर रहे हैं, समझ रहे हो नहीं भाई। तो ये दो चीजें ही चलेंगी और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और सही होंगे, ठीक है। बस ये याद रखना है कि हमने, राम ने खरीदी है ना, राम ने 20% लाभ लेके खरीदा, उसे किसे बेच दिया, श्याम को, और श्याम के बाद मोहन। देखो पहले राम आया और राम के बाद श्याम और श्याम के बाद मोहन लिख लिया, मोहन तक खत्म कहानी। अब हुआ क्या, राम ने जो बेचा श्याम को कितने पे, 20% लाभ पे, ठीक है। अब श्याम ने क्या काम करा, 10% हानि पे किसे बेच दी, मोहन को बेच दी, ठीक है भाई। अब हमें ये पता करना है कि हमें राम से किस पे जाना है, मोहन पे जाना है, ठीक। इतनी बात समझ आ रही है नहीं। तो लिख लो भाई, 1,000 रुपए है ना, 1,000 गुणा 20% लाभ का मतलब कितना है भाई, कोई भी चीज अपने आप में 100% होगी, 100% में से घटाएंगे और 100% में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इतनी चीज याद रखना, ठीक है। कभी भी घटेगा और बढ़ेगा तो किसमें घटेगा बढ़ेगा, 100% में घट रहा और बढ़ रहा, ठीक है। तो 20% लाभ पे बेची होगी तो कितने बेची होगी, 120 बटे, ठीक है भाई, गुणा, इसने क्या काम करा, श्याम ने जब मोहन को बेचा 10% हानि पे बेचा है तो कितने बेचा होगा भाई, भाई है तो 100 में जोड़ के लिखा है ना हम ना, प्लस है तो 100 में जोड़ के लिख लिया। अब है क्या करेंगे, यहाँ तो हानि का मतलब है माइनस, हानि का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ से 100 में से घटा के लिखेंगे तो कितना आएगा, 90 और बटे, ठीक है भाई। अब काटना बाकी है, उत्तर आना तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और इस जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। 12 की गुणा 9 से करने का मतलब है कितना आ जाएगा, 12 निमा 108, और इसके पीछे 1 जीरो और रह गया तो कितने रुपए आएंगे भाई, 1,080 रुपए, ठीक है। तालो आएगा समझ में, ऐसे ही बना लेना है ये बिल्कुल, तभी समझ में आएगा। अब टाइप चेंज कर दिया ना हमने, अब तरीका क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना, टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, तो अलग अलग तरीके से करेंगे, समझ रहे हो नहीं, अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक। मैंने बताया नहीं है अभी, क्या ही बता रहा हूँ मैंने ये बोला है कि एक ही वस्तु जब क्या हो, कई बार बेची जाए। कई बार का मतलब है एक बार राम से श्याम ने खरीदी, एक श्याम से मोहन ने खरीदी, हो सकता है इससे आगे भी चल रहा, ठीक है। अभी हेडिंग क्या लिखवाया, एक वस्तु कई बार बेची जाए, इसीलिए तो हेडिंग लिखवाते हैं भाई, पहचान के लिए, कि तुम्हें पहचान पड़ जाए, वरना तो मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलने का हुआ क्या क्वेश्चन के अंदर। चल नहीं पता ना, वरना तो मैं इन्हें क्या करके चला जाऊंगा, पढ़ा के चला जाऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलने की हुआ क्या। टेंशन मत लो, जो अगली बार पढ़ाऊंगा तो और शॉर्ट कर दूंगा इन्हें, ठीक है। अभी तो मैं सिखा तो दूं पहले, अगर नहीं आया तो ऐसे कर लेना, ठीक है। ये तो सवाल नहीं है, खत्म है बिल्कुल। अभी बता दिया तो यूं कहोगे ऐसे भी हो जाता। नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं है। पहले सीख लो, अरे दिमाग तुम्हारा बंद जाएगा, समझ रहे हो नहीं, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, है ना। तो अभी पहले सीख तो लो, अगर नहीं हुआ तो ऐसे आज चले तो जाओगे,
फिर बाकी तो मैं बैठा ही हूँ ना कराने के लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी एक बार घूमने दो और 15-20 दिन में सब खत्म करके फिर दोबारा आ जाएंगे रिवीजन। समझ रहे हो ना? मुश्किल से मुश्किल 1 महीना लगेगा। अरे रीजनिंग कुछ नहीं है, 1 महीने की रीजनिंग है, टेंशन मत लो। बता देना जब कोई पेपर आए, ठीक है? 1 महीने में सारे सही कर आओ। जितने मैंने कराए उसमें से हो रहे नहीं, या कोई सा बच गया क्वेश्चन? बताओ, कोई सा बचा? नहीं बचने का पेपर के अंदर, ठीक है? जितना पढ़ा दिया वो बहुत पढ़ा दिया, इतना लेवल कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है? लिखो जरा। हो गया भाई? लिखो जरा आगे। लिखो, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। रीता ने अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। रीता ने अपना मकान कितने में? 4 लाख रुपए में खरीदा। रीता ने अपना मकान 4 लाख रुपए में, उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। उसने 25% लाभ पर, उसने 25% लाभ पर, उसने 25% लाभ पर मकान, उसने 25% लाभ पर, उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता को बेच दिया, ठीक है? सीता ने, सीता ने, सीता ने 10% लाभ पर, सीता ने 10% लाभ पर, सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। मकान गीता को बेच डाला। मकान गीता को बेच डाला, ठीक है? यदि गीता, यदि गीता 5% लाभ लेकर, यदि गीता 5% लाभ लेकर, यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे, संगीता को मकान बेचे, तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? बोलो भाई, कितने रुपए देने पड़ेंगे? क्या हुआ भाई? 5,77,500। बोलो भाई, बताओ जरा। गीता ने, गीता, रीता, रीता ने अपना मकान किसे बेच दिया? नीता। चलो, सीता को बेच दिया। फिर सीता ने क्या किया? सीता ने बेचा गीता को, और गीता ने, गीता ने बेच दिया भाई
संगीता। इतना ही हुआ है या इससे आगे भी चला है? अब किसने खरीदा था भाई? रीता ने खरीदा था 4 लाख रुपए में। ठीक है भाई, कितने लाख रुपए में किसने खरीदा था? रीता ने। रीता ने किसको बेच दिया? सीता को। कितने लाभ या हानि पे? 25% लाभ पे बेचा था। ठीक है भाई, उसके बाद सीता ने किसे बेचा? गीता को। कितने पे? 10% लाभ पर। ठीक है, और गीता ने कितने पे बेचा संगीता को? 5% लाभ पे। सबने लाभ लाभ में बेचा, हानि में किसी ने बेचा ही। ठीक है, तो 4 लाख। ठीक है भाई, गुणा क्या लिख दूं पहले? 125/100। ठीक है भाई, 125/100 का मतलब समझ रहे हो? 5/4 भी लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे समझ में अभी आएगा नहीं? आ जाएगा? आ जाएगा ना? चलो अच्छी बात है। फिर भी मैं 125 और कितना लिख रहा हूँ? 125/100 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, गुणा 10% लाभ का मतलब 110 और गुणा 5% लाभ का मतलब 105/100। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? नहीं आ रही? बोलो। है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब इसे काटना बाकी है। देखो 25 से काट रहा हूं। 25×5 125 और 25×4 100। ठीक है, इस 0 से 0 ही खत्म होगा। ठीक है, और ये कटेगा 5 से कटेगा 21 बार, ये 5 से कटेगा 20 बार। ठीक है, अब 0 देख लो कितने बचे हैं भाई नीचे? 1 0 ये है, 1 0 ये है, तो 1 0 ये, 1 0। ठीक है, अब 4 से 4 खत्म। ठीक है, कितने बार कटा होगा? एक बार। 1 2 3 0 तो अभी बचे हुए हैं ना। अब 2 से कितने बार काट दो इसे? 5 बार। ठीक है, 2 0 अब भी बचे। अब 500 गुणा 5 और गुणा 21, हाँ, गुणा 11, ये बचे हुए हैं। ठीक है, अब क्या करना है भाई? इसकी गुणा करना है इससे या इसकी गुणा इससे कर लो? बताओ। 5×5 25, 21×5 105। ठीक है, अब गुणा किसकी करोगे? 5 की करोगे, 11 की? इस 5 की करो। ठीक है, ये 2 0 तो ये 2 0 में ना ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, ये 2 0 ऐसे थे, इधर लग दिए। ठीक, अब 5 बचा ना, 5 की गुणा कर लो। 5×5 25 का 5। ठीक है, 25 ही आ जाएगा। 2 बच्चे यहाँ चल गए, 5 ही का ना 5। ठीक है, अब किससे गुणा करनी बाकी है? इस 11 से। ठीक है, और 11 से गुणा करने का मैंने तरीका बताया था, बोलो। 5 का, अब इसमें अगली संख्या जोड़ लो भाई। 5 और 2 कितने हो गए? 7। अब इस 2 में अगली संख्या जोड़ो। 5 2 और 5 7, और इससे आगे कुछ है नहीं है, तो 5 का 5 ही लिख दो। अब क्या है? 2 0 ये है, उठाए के इधर लगा लो, तो कितने रुपए आए? 5,77,500। कितना ही आया भाई? चलो हो गया रचना। और भी आसान करना है ना इसे, तो काय में कर लोगे? हैं? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब है 5×5 25 और 5×4 20। इसको क्या लिखते हैं हम? 5/4। इसको क्या लिखते हैं? 11/10। और इसको लिखते हैं 21/20। और आसान हो जाता ना काटना, ऐसे ही लिखो। हाँ, आगे करेंगे, अभी पहले सीख लो एक बार। ठीक है,
अभी बहुत हल्के करेंगे क्वेश्चन, पहले एक बार आना तो चाहिए भाई, है ना। इसी में से छोटे करते चले जाएंगे हम तरीके, समझ रहे हो नहीं। एक बार तुम्हारा बेसिक कंप्लीट हो जाए फिर देखना मिटान दे। चार लो सही करके, और इधर से तीर का निशान भी लगा लेना भाई, कहाँ जा रहे हैं हम। रीता से लेके कहाँ जा रहे हैं, संगीता पे, तब ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे हो नहीं। अभी किससे, यहां से तीर का निशान लगा लेना हर बार ऐसे करके, किससे किस पे गए हैं, रीता से संगीता पे पहुंचे हैं हम, ठीक है। पता चला संगीता से रीता पे आने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हो गया भाई, चलो लिखो जरा एक क्वेश्चन और। रमेश ने एक गाय, या इसे मत लिखो आप, पहले एक और लिख लो। लिखो, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर, ए ने एक वस्तु, ए ने एक वस्तु, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, ठीक है भाई। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, कॉमा बी ने, बी ने, बी ने 10% हानि पर सी को, बी ने 10% हानि पर सी को, तथा तथा सी ने 20% लाभ पर डी को, तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा, डी को बेचा। यदि डी, यदि डी को 8,000 रुपये में खरीदा हो, यदि डी सामान 8,000 रुपये में खरीदा हो, यदि डी सामान 8,000 रुपये में खरीदा हो, तो बताइए, तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था, बोलो भाई। तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था, बोलो। किए हैं ऐसे क्वेश्चन भाई, रचना कर रखे हैं, बताओ जरा। कितना है भाई निधि, बताओ। पॉइंटों में तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। कितना, नहीं हाँ, तो डी ने खरीदा तो क्या होगा। क्या बोला, बोलना जरा। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी ने सामान 8,000 रुपये में खरीदा था तो बताएं ना, 8,000 रुपये में खरीदा था तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, यही तो बोला है, हैं? फिर कैसे गलत आ रहा। चलो देखते हैं भाई पॉइंटों में कैसे आएगा, बोलो जरा। बोलो, बोलो भाई। इधर देख लो, कोई ए है, ए ने एक वस्तु किसको बेची, बी को, ठीक। समझते रहो डायग्राम से, वरना तो भटक जाओगे, है ना। बी ने किसको बेच दी भाई, और सी ने किसको बेच दी,
डी को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई नहीं? इतनी बात समझे कि नहीं समझे? ए ने एक वस्तु बी को बेची, बी ने एक वस्तु सी को बेची और सी ने एक वस्तु डी को बेची। ठीक, यहां तक चले। अब जरा ये बताओ, जब ए ने बी को बेची तो क्या क्या करा? बोलो। ए ने एक वस्तु बी को 10, एक जना बोला करो, 10% क्या बोली? लाभ। ठीक है भाई, ए ने एक वस्तु बी को जो बेची है 10% लाभ पे बेची, और बी ने क्या काम करा? बी ने जो सी को बेची है वो 10% किस पे बेच दी? हानि पे। ठीक है भाई, अब सी ने जो डी को बेचा क्या किया? उसने लिया 20% का लाभ। यही तो हुआ है। अब किसने कीमत चुकाई है? डी ने कितने रुपए चुकाए हैं भाई? 8,000 रुपए जो दिए हैं वो किसने दिए हैं? डी ने दिए हैं। ठीक है, अब हम यही तो समझाना चाह रहे थे कि भाई इसे तमीज से समझ लो, वरना तो तुम ये नहीं पता चल पाएगा करें कैसे इस क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों तरीके से पूछा जाता है। अब एक बात बताओ, मैं जिसके पैसे जिसने दिए हैं, ठीक है, और जिस पे हमें पहुंचना है, जिसने पैसे चुकाए हैं और जिस पे हमें क्या करना है? पहुंचना है। अब बताओ पैसे किसने चुकाए? डी ने। और पूछा किसका है? तो इधर जाना पड़ेगा ना भाई। आ रही बात समझ में? इतनी बात समझ पाए? तो ये मैं 8,000 इधर लिख लूं, ठीक है, सवाल करने के लिए। ठीक है, गुणा क्या लिखूं बोलो? अब इधर से इधर जाएंगे तो क्या लिखूंगा मैं? इसे उल्टा करके लिख दूं। 100 पक्का? सुन लो पहले। अगर इधर से इधर जाएंगे तो 100 ऊपर लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर। ठीक है, और इधर से इधर जाएंगे तो 100 कहाँ लिख रहे थे हम? बस 100 को याद रखना, बाकी अपने आप लिखा जाएगा जो भी लिखा जाना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर इधर से हम किधर चलेंगे? इधर चलेंगे तो 100 कहाँ कर लेंगे? ऊपर कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इधर से इधर चलते तो 100 कहाँ रहता? नीचे रहता। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब एक बात बताओ, 10% लाभ का मतलब है 100 कहाँ लिखा जाएगा? जब 100 ऊपर लिख दिया, ठीक है, तो 10% लाभ का मतलब है इसमें 100 में जोड़ के लिखेंगे ना। 100 तो पहले से ही 10 और बढ़ गए तो कितना हो गया भाई? 110। ठीक है, यहां तक की कहानी खत्म। गुणा। अब 100 ऊपर ही लिखा जाएगा। जब हम बैक आते हैं तो 100 कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। अब है 10% हानि हुई है तो 100 में से कितना घटा के लिखेंगे? 10 घटा के लिखेंगे तो कितना बचा होगा भाई नीचे? 90। गुणा। अब 20% लाभ हुआ तो 100 तो ऊपर लिखा ही गया, नीचे क्या लिख देंगे भाई? 100। अब जोड़ के लिखेंगे ना, लाभ है तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम ये कह देते कि 8,000 रुपए किसने चुकाए हैं? ए ने चुकाए हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या पता करते? ये 100 कहाँ आ जाता? फिर नीचे आ जाता। इतनी बात समझ रहे हो नहीं? बस 100 का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक, काट लो भाई। देखो 1 0 से 0 खत्म, 1 0 से 0 खत्म, और 1 0 से ये 0 खत्म। ठीक है, अब बताओ कितने? इसे लो 5/6 कर दिया। और बोलो रचना। अब 5/6 कैसे कर दिया है? ये तो 12 कटा हुआ था, 0 कटा हुआ था इसका। 5/6 कैसे कर दो फिर से? भाई ये 100 है और ये कितना था? 12। अरे बात समझ में ना? 0 तो हमने पहले काट दिया। बोलो। 12 है ना? 4 दिया और 4 दूनी 8। ठीक है, और कोई कट रहा है? ना कट रहा। तो 20 के पीछे कितने 0? 1 2 3 4 5 6, और भाग 11 गुणा 9 गुणा
3। अब इनसे इन्हें भाग दे लेना, आ जाएगा। बताओ कितना आएगा? 6734 पॉइंट जो भी आएगा वो रुपए आएंगे, ठीक है। पॉइंट जो भी करके आएगा वो आगे को कर लेना, ठीक है। भाग देना तुम्हारा काम, ठीक है भाई। कर लो। इससे इस पे चले जाते। बिल्कुल। इधर जाएंगे तो 100 नीचे, इधर आएंगे तो 100 ऊपर, ठीक है। इतना बात ध्यान रखो। अगर ये यही कह दे कि सी ने कितने रुपए में खरीदा होगा, तो 8000 क्या लिखेंगे बटे 100 और गुणा नीचे क्या लिख देंगे, ऊपर 100 नीचे 120, तो सी की कीमत निकल जाएगी, ठीक है। अभी सीधे सीधे समझना, सबको कराएंगे एक एक करके, ठीक है ना। अभी यहाँ करा दे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा एकदम। तार लो। हो गया भाई? कैसा दी? पहले 11 से दी भाग, फिर 9 से, फिर 3 से, या कोई और तरीका अपनाया? हाँ, कटेगा तो है ही नहीं। बोलो भाई। ना काटा तो डायरेक्ट कैसे उत्तर नहीं बता दिया तुमने? अरे आए क्या है? आए क्या भाई? मिटान दूं? है? तार लो, चलो पहले तार लो भाई। गुणा भी ना होने की देख कर जाओगे ना बैठे हो। पेपर में है भाई। आ रही बात समझ में? पॉइंटों में ही तो आएगा उत्तर, सही उत्तर नहीं आ रहा इसका, पॉइंटों में आ रहा है ना। बताओ ये शेखर कैसा करें इसे, कुछ समस्या का समाधान बताओ। कैलकुलेटर कैलकुलेटर से कर लो ना, है भाई। ऐसा करोगे? कैलकुलेटर से कर लो। अरे अभी करेंगे, रुको अभी सब्र करो, सब्र करो थोड़ा। अरे हो गया नहीं है बताओ पहले, हैं? इधर देख लो, यानी गुणा करते रह जाओगे। 99 और 3 की है, मिटान दे। अरे इतना मिटान दे, नहीं आएगा समझ में? देख लो, जब तुम्हें ये पता हो कि उत्तर अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। जब तुम्हें ये पता हो कि उत्तर पॉइंटों में आएगा, किस में आएगा? पॉइंटों में आएगा, और उसके आसपास एक ही आंसर दे रखा होगा, समझ रहे हो? क्या दे रखा होगा? एक ही आंसर दे रखा होगा, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर मान के चलो, पॉइंटों में इतनी बड़ी गुणा काटने का तो कोई है नहीं भाई, तो क्या करेंगे बताओ जरा। ऊपर क्या लिख रहा था? कितने जीरो थे? 6 जीरो थे। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लगा दिए मैंने, ठीक। गुणा कितना था? 9 गुणा 11 गुणा, अब 11 तिया 33, 9 तिया, कर लूं क्या? देखो इसे, देखो भाई इसे देखो, 11 नम, इसे मैं 99 ना मानू, इसे 100 मान लू। एक का ही तो अंतर है, कितने का अंतर है? ऐसे मत करना कभी 5 का अंतर बैठ रहा और फिर काट दो। कितने? एक ही का अंतर बैठ रहा है ना। इन 2 जीरो से मैं 2 जीरो खत्म कर सकता हूँ ना। अब कितना बचा मेरे पास? 20,000 बचा ना।
अब 20,000 को 3 से भाग दे लूं, अब तो आसान है, हैं? 3 छंग कितने बचे? 3 छंग कितने बचे? 3 छंग 18 और कितने बचे यार? अब लेकिन सही नहीं आने का, इतना आ रहा भाई, 6700 आ रहा ना कुछ, 6700, मतलब कहने का मतलब है 67 या 66 के कहीं आसपास आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट निकालना है तो फिर यही तरीका है, इनकी गुणा क्या करनी पड़ेगी, काटने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई, लेकिन इतना पता चल जाएगा कि हमारा जो 66, 67 या 68 भी हो सकता है ना। अब यहाँ क्या बना, 66 बनाना, जैसे 66, 67, हमारा क्या बना, 66 बनाना, हो सकता है 67 बनने हो, क्योंकि उत्तर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, इस 66 से ज्यादा आएगा, क्या आएगा, अधिक। क्यों भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्यादा मान लिया है ना, एक ज्यादा माना है ना, तो उत्तर क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। 66 से क्या होगा, अधिक। 65 तो नहीं होने का, अब 65 वाले तो हमारे क्या हो जाएंगे, गलती हो जाएंगे, जो 66 से नीचे हैं विकल्प वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, लो, बाकी काटना तो वही रहेगा। घटान ने लिखो जरा, हो गया भाई। लिखो जरा, देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, या हेडिंग डाल लो, जब क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया हो, हेडिंग डाल लो, जब क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया हो। ठीक है, जब क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया हो, तब क्या करेंगे, समझ रहे हो भाई पंकज? जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या दिया गया हो, अनुपात दिया गया हो। ठीक, अरे ऐसे सवाल से घबराना मत जो अभी कराया है, ठीक है, जब इन्हें विकल्प से कराएंगे ना तो तुरंत उत्तर बताओगे कि ये वाला होगा। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा है कि गुणा भाग बहुत लंबी, लेकिन कैलकुलेशन आनी भी तो चाहिए। पता चला वो कह रहा है एग्जामिनर के मुझे तो कैलकुलेशन ही करके बताओ, तो फिर कहाँ भागोगे? क्या तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी? चलो पेपर पास कर लिया तुमने, मान लिया मैंने, है ना, पेपर पास कर लिया, क्या तुम वहां जाके सरकारी काम नहीं करोगे, वहां कैलकुलेशन नहीं करोगे, वहां किसी से पूछोगे क्या कि भाई मुझे बता दो क्या आएगी इनकी गुणा? है, अरे फोन से भी नहीं होती बहुत सारी चीजें, फिर क्या करोगे? है भाई, बहुत सारी चीजें तो फोन। अब तुम चले गए, चलो पटवारी बन गए, ठीक है, हैं क्या बन गए, पटवारी बन गए, ठीक, चले गए किसी का खेत नापने, होगा फोन निकाल के देखोगे? अरे पहले कैलकुलेशन समझ लो जब बताऊंगा। है भाई, ऐसी करोगे क्या? है? लग रहा तुम्हें ऐसी, फिर वो जैसे है, एक वो ना चलता है यूट्यूब पे कि पथरी का ऑपरेशन कैसे करें, यूट्यूब पे तो मोई वाली कहानी कर दोगे कि भैया खेत की माप कैसे करें, है ना। यूट्यूब फूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो जावे, पता चला कि उल्टा पुल्टा कर दिया वहां पे। कैलकुलेशन करोगे कि नहीं करोगे?
कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन आ जाती, खेत उल्टा सीधा आएगा, होए उसके 5 कोने हैं, कितने कोने किसी भाई किसी के खेत ऐसे आएगा, मेरा तो ऐसा खेत है तो नाप लो, है ना। किसी का ऐसे भी होते हैं, भाई मेरा खेत तो ऐसे है ना, नाप लो, इसे कैसा नापोगे। तुम्हें पूरी क्या आनी चाहिए, कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए, वरना तुम दोनों पक्षों में लड़ाई करवा दोगे, है ना। क्या करा दोगे डंडे चल जाएंगे, है ना। तो उससे बचने के लिए तुम्हें पक्ष मजबूत होना चाहिए, है ना। तुम क्या सोच रहे हो भाई, जो तुम्हारे साथ नौकरी कर रहा होगा वो नहीं पढ़ के गया होगा, और जब तुम पे कोई वो चीज आती ना हो तो तुम्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि दूसरा जानता मैं नहीं जानता, है ना। डूब मरने को जगह नहीं मिलेगी फिर, है ना, है भाई। तो इससे अच्छा है पहले ही तैयार होके जाओ, ठीक है। लिखो जरा क्या बोला भाई, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया हो, ठीक है भाई। लिखो जरा क्वेश्चन लिखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, 20:21 है, 20:21 है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बताओ भाई रचना। 5%। वाह भाई वाह, वेरी गुड। और किस किस ने क्या बताया? अच्छा बोलो, पहले एक बात बताओ, पहले क्रय मूल्य बोला है कि विक्रय मूल्य बोला है? तो पहले क्या लिखेंगे, क्रय, ठीक है, क्रय मूल्य, और उसके बाद क्या बोला है, अनुपात विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, विक्रय मूल्य, ठीक है। कितना अनुपात है इनमें? ठीक है, कितने का अनुपात है? 20:21 का अनुपात है। समझ लो इधर में है क्या, ये कहना चाह रहा है कि उसने क्रय का मतलब है 20 रुपए में खरीदी और कितने रुपए में बेच दी, 21 रुपए में बेच दी, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि लाभ हुआ होगा कि हानि। मैं कोई चीज 20 रुपए में खरीद के 21 रुपए में अगर बेच दूं तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा कि हानि? तो इतना तो मुझे पता चल गया कि लाभ आएगा, और कितने रुपए का भाई, 20 में खरीद के 21 में बेच दी तो एक का ही तो लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ? एक का। और हुआ कितने से है? जितने की मैंने खरीदी है, ठीक है। और गुणा क्या कर देंगे, 0 से, 0 खत्म, 5 कितने बार, 5, 1 की गुणा 5 में करोगे 5 ही रहेगा, तो 5%। और ये क्या लिखा हुआ पहले से ही, लाभ, ठीक है। तो कितने परसेंट लाभ आ जाएगा, 5% लाभ, तालो, ठीक है भाई। तारो जल्दी, हो गया। हो गया भाई, लिखो आगे। देखो, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 33:32 है, 33:32, 33:32 है।
तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, बोलो भाई। क्या 3 सही 1/8 क्या आया भाई? बोलो जरा क्या बोलना है? हाँ, विक्रय हाँ तथा क्रय मूल्य का अनुपात 33:32 है। अब ये बता दो भाई, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? देखो पहले विक्रय बोल दिया, बाद में क्या बोल दिया? क्रय बोल दिया, बस यहाँ इतना ही तो अंतर है। अब विक्रय का मतलब क्या है? बेचना, और क्रय का मतलब क्या है? खरीदना। सही है। अब मैंने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी और बेच कितने में दी? भाई क्रय मूल्य इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या इन्हें सही कर लो, पहले क्रय लिख लो फिर विक्रय लिख लो। अब मुझे दिया तो ऐसे है अनुपात, ठीक है, पहले बेचने का दे दिया, बाद में क्या दे दिया? खरीदने का। तो मैं इसे अपने हिसाब से कर लूं, क्रय अनुपात विक्रय, ठीक है भाई। ऐसे ही तो पढ़ के आए अभी। तो क्रय कितने में करी? 32 में। और विक्रय यानी बेच कितने में दी? ये बताओ सबके समझ में आ रही है? आप क्रय विक्रय सब जानते हो नहीं है भाई? क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, ठीक है। तो उसने क्या किया? 32 रुपए में खरीद के कितने रुपए में बेच दी? 33 रुपए में बेच दी। मैं कोई वस्तु 32 रुपए में लेके आया और 33 रुपए में मैंने क्या कर दी? बेच दी। तो मुझे क्या हुआ होगा भाई? 1 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ कितने रुपए का हो गया? 1 रुपए का। और हुआ कितने से है? जितने में मैंने खरीदी होगी, यानी 32 रुपए में, और गुणा, ठीक है भाई। 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, और 4 से कितने बार कटेगा? 25। इस 25 की गुणा 1 में करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने का, 25 ही करना, 25 ही रह जाएगा, ठीक है। और बटे 8 दे लो, हाँ 8 दिया, ठीक है। ऊपर से कितना बचा है? 24 खत्म आएगा तो 1 बचा, और भाग किससे दे रहे थे हम? 8 से, ठीक है। तो 3 सही 1/8% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तालो हो गया भाई? हो गया? जल्दी फटाफट तारो। लिखो भाई जरा, लिखो। एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता 15 रुपए के 6 की दर से, 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर, 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर, 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपए के 4 की दर से बेच देता है, 12 रुपए के 4 की दर से बेच देता है, 12 रुपए के 4 की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए।
लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बोलो भाई। 20% लाभ। बताओ रचना, क्या ये लाभ हानि में नहीं पढ़ा? क्यों? अधूरी लाभ हानि